परमेश्वर के महान नाम की स्तुति हो। आप सबको इस हिंदी आराधना में स्वागत करते हैं। परमेश्वर ने हमें ये नया सप्ताह दिया है, ये नया महीना दिया है। आइए अपने स्थानों में अपनी आंखों को बंद करके अपने सरों को झुका के उस परमेश्वर के चरणों में चलते हैं। महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। तू हमारा सब कुछ है परमेश्वर। तूने हमारे जीवन में अनेक उत्तम कार्य किए हैं राजा, अनेक उत्तम आशीषें दी हैं परमेश्वर। तूने हमारी जिंदगी में एक भरपूरता को दी है राजा। ओ परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा, हर एक उत्तम भलाइयों के लिए, हर एक उत्तम आशीषों के लिए परमेश्वर, जो अपने स्वर्ग से हमें दी है राजा। ओ पिता, इस पल तक तूने हमें संभाला है, अपनी कलीसिया में लेके आया है। हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपने हमारे जीवन में अनेक आश्चर्य कर्म किए हैं, अनेक चमत्कार किए हैं परमेश्वर, बड़े बड़े कार्य किए हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं राजा। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं राजा। वो परमेश्वर, आप प्रार्थनाओं को सुनने वाले हैं, उत्तर देने वाले हैं परमेश्वर। आपने जैसे हन्ना की प्रार्थना सुनी परमेश्वर, उसके आंसुओं को देखे परमेश्वर, आपने हमारी भी परमेश्वर हर एक प्रार्थनाओं को सुना है परमेश्वर, और उसका सही समय पे जवाब दिया है। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जब जब हमारे जीवन में अनेक परेशानियां आई, घोर अंधकार छा उठा था राजा, तू हमारे साथ रहा। तेरे सोटे और तेरे लाठी से हमें शांति मिली है राजा। ओ परमेश्वर, तूने अपने वचन से हमें मजबूत किया है राजा। अपनी ताकत और अपनी तंदुरुस्ती परमेश्वर तूने हमें दी है राजा। हमारी कमी घटी को आपने पूरा किया है परमेश्वर। आपने हमारे आंसुओं को पोंछा है राजा। इस पिछले 6 महीने परमेश्वर कितने सुंदर रीति से आपने चलाया है। आइए कलीसिया अपना मुंह खोल के उस परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें और उसकी तारीफ करें। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस जीवन के लिए राजा। पिछले 6 महीने परमेश्वर तूने हमारी अपनी आंखों की पुतली की नाई रक्षा की है राजा। हर एक खतरों से और मुसीबतों से आपने हमें बचाया है राजा। इस 7वें महीने में परमेश्वर आपने हमें प्रवेश करने के लिए सहायता किया है राजा। हमारे दुश्मनों के सामने परमेश्वर, हमारे शत्रुओं के सामने आपने हमारे सिर को आपने ऊंचा उठा के खड़ा किया है राजा। ओ परमेश्वर, गर्व के साथ परमेश्वर हम तेरी आराधना करते हैं। कितना सुंदर मौका आपने हमें दिया है राजा कि उस सच्चे खुदावन की आराधना कर सकें, उसकी स्तुति कर सकें परमेश्वर। हम में से जितने भी भाई बहन लोग राजा इस समय में यूट्यूब से परमेश्वर और फेसबुक से तेरी आराधना कर रहे हैं राजा, तो उन सबको देख रहा है राजा। उनकी दिल की हर एक बातों को अब जानते हैं राजा। इस आराधना के अंत में परमेश्वर उनके हर एक सवालों का जवाब दे, उनके जीवन में तेरी शांति बने रहने पाए राजा। एक भरपूरता बने रहने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। इस महीने के लिए परमेश्वर, इस नए महीने में परमेश्वर जो जो योजनाएं परमेश्वर, जो जो युक्तियां बनाई हैं राजा, सब कुछ सफल होने के लिए सहायता कर राजा। इस पूरी आराधना को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं राजा। शुरू से लेके अंत तक आपकी उपस्थिति हमें चाहिए। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आप सबको इस हिंदी आराधना में स्वागत करते हैं। परमेश्वर ने इस जुलाई महीने के इस पहले सप्ताह में हमें लेके आया है। हमने इस साल के 6 महीने पार कर लिए हैं। परमेश्वर ने हमें जीवित रखा है, परमेश्वर ने हमें भला चंगा रखा है, और उस परमेश्वर ने अपने मंदिर में, अपने भवन में लेके आया है। आइए अपने हाथों को उठा के दिल की गहराई से उस परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि उस परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक भरपूरता को, आशीष को और अनेक कार्य हमारे जीवन में किए हैं। और ये हमारा कर्तव्य है कि इस आज के दिन को परमेश्वर के लिए डेडिकेट करके, परमेश्वर के लिए समर्पण करके कुछ गीत को गा के उसकी स्तुति करने वाले हैं। इस पहले गीत को गाएंगे, मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है,
आनंद से गाऊंगा, जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। मेरे दिल में नया गाना प्रभु यीशु देता है। मेरे दिल में नया गाना प्रभु यीशु देता है। आनंद से गाऊंगा, जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया, आनंद से गाऊंगा, जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। मेरे दिल में नया गाना प्रभु यीशु देता है। मेरे दिल में नया गाना प्रभु यीशु देता है। पाप की गंदगी से मुझे उठाया, दिया उसने नया गीत मेरे जीवन में। पाप की गंदगी से मुझे उठाया, दिया उसने नया गीत मेरे जीवन में। आनंद से गाऊंगा, जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया, गाऊंगा, जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। मेरे दिल में गाना प्रभु यीशु देता है। मेरे दिल में नया गाना प्रभु यीशु देता है। खींच से उसने मेरे प्राण को खींच के निकाला, खून से उसने बदबू सारा बिल्कुल दूर किया। खींच से उसने मेरे प्राण को खींच के निकाला, खून से उसने बदबू सारा बिल्कुल दूर किया। आनंद से गाऊंगा, जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया, जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। मेरे दिल में नया गाना प्रभु यीशु देता है। मेरे दिल में नया गाना प्रभु यीशु देता है। माता पिता भाई बहन सब कुछ वही है, निंदा लेकर उसकी महिमा करता रहूंगा। माता पिता भाई बहन सब कुछ वही है, निंदा लेकर उसकी महिमा करता रहूंगा। आनंद से गाऊंगा, जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। आनंद से गाऊंगा, जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। मेरे दिल में नया गाना प्रभु यीशु देता है। मेरे दिल में नया गाना प्रभु यीशु देता है। ये जहाँ की मुसीबतें क्या करेंगे, उस जहाँ की जिंदगी पर आशा रखता हूँ। ये जहाँ की मुसीबतें क्या करेंगे, उस जहाँ की जिंदगी पर आशा रखता हूँ। आनंद से गाऊंगा, जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया, जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। मेरे दिल में नया गाना प्रभु यीशु देता है।
साथ हमेशा मैं गाता रहूंगा, मेरे लिए जल्दी वो आने वाला है। उसके साथ हमेशा मैं गाता रहूंगा, आनंद से गाऊंगा, जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। आनंद से गाऊंगा, जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। मेरे दिल में नया गाना प्रभु यीशु देता है। मेरे दिल में नया गाना प्रभु यीशु देता है। हालेलुया, कितना सुंदर गीत है। उस परमेश्वर ने हमें हर एक पाप की गंदगी से, हर एक गलत बातों से उन्हें हमें उभारा है। उसने हमारे जीवन में एक नया गीत को दिया है, नई आशा दी है, नया एक चीज़, हर एक आशीषें हमें दी हैं। उस परमेश्वर ने हमें जितने समय में, जितनी बार अनेक मुसीबतें हमारे जीवन में आई, उस परमेश्वर ने उन सब को पार करने के लिए हमें सामर्थ दिया है, हमारे हौसले को बुलंद किया है, हमारे हौसले को बुलंद किया है। वो परमेश्वर हमें जल्दी लेके आने वाला है, ताकि उस परमेश्वर के साथ हम सदैव गाते रहेंगे और उसकी आराधना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे। कितना सुंदर सौभाग्य परमेश्वर ने हमें दिया है। आइए मिलकर इस दूसरे गीत को गाएंगे। यीशु राजा आए हैं, सब मिलके गाएंगे, तालियां बजाएंगे। वो परमेश्वर ने हमारी हर एक ज़रूरत को पूरा किया है। वो परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी सारी चिंताओं को छोड़ के उस परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी आराधना करें, और जो भी कमी घटी है हमारे जीवन में, उन सब को वो दूर करके हमारे जीवन में भरपूरता देने वाला है। आइए मिलकर इस गीत को गाएंगे। राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे। राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ। राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे। को पूरी करेगा, तुम मांगो वो सुनेगा, कमी घटी को पूरी करेगा। मन से बुलाने वालों के दिल में आएगा, मन से बुलाने वालों के दिल में आएगा। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ। राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे। राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे। करुणा में अव्वल है, माफी में कामिल है। करुणा में
दिल में आएगा, पास तेरे रहता है वो दिल में आएगा। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ। राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे। राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे। आंसुओं को पोंछेगा, हाथों को थामेगा। आंसुओं को पोंछेगा, हाथों को थामेगा। दिल की सारी हसरत को पूरी करेगा, दिल की सारी हसरत को पूरी करेगा। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ। राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे। राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे। निर्बल को बल देगा, रोगी को छू लेगा। निर्बल को बल देगा, रोगी को छू लेगा। शैतान भी कांपेगा यीशु के सामने, शैतान भी कांपेगा यीशु के सामने। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ। राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे। राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे। आइए अपने स्थानों में अपनी आंखों को बंद करके, वो राजा, वो परमेश्वर हमारे बीच में है। और ये कितना सुंदर समय है कि वो परमेश्वर ने हमें ये सुंदर महीना दिया है। ये हमारा कर्तव्य है कि हम उस परमेश्वर के चरणों में मिलके खुशियाँ मनाएं, एक आनंद के साथ, एक उल्लास के साथ, एक जोश के साथ, एक भरपूरी के साथ उस परमेश्वर के भवन में। आइए हम सब मिलकर एक धन्यवादी हृदय के साथ उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हुए, वो परमेश्वर ने आपने हमारे जीवन में कितने महान कार्य किए हैं राजा। पिछले 6 महीने तो हमारे साथ रहा, हमें संभाला राजा। हर एक परेशानियों के समय में परमेश्वर तू हमारे साथ रहा। हर एक मुसीबत के समय में परमेश्वर तू हमें थामा है राजा, तूने हमें संभाला है राजा। आइए कलीसिया अपने मुंह को खोल के उस परमेश्वर की आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें, उसकी तारीफ करें। वो हमारा सच्चा मित्र है, वो हमारा दोस्त है, वो हमारा पिता है, हम उसकी चुनी हुई संतान हैं। परमेश्वर हर एक दुख के समय में, हर एक कमी के समय में परमेश्वर तू हमारे साथ बने रहा राजा। इस संसार के अनेक पहलू उलझे हुए थे राजा,
अनेक चीज़ें उलझी हुई थी राजा, तूने उन सबको सुलझाया है राजा। अनेक समय में परमेश्वर हमारे विचार, हमारे सोच विचार से ऊपर थे राजा। हमें बहुत सी चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन तूने हमें बुद्धि और ज्ञान दिया है राजा। तू हमारा सहारा बना है परमेश्वर। तूने हमारे हाथ को थामा है परमेश्वर। चाहे घोर अंधकार परमेश्वर हमारे जीवन में बना रहा, चाहे हमने अनेक बीमारियों का सामना करना पड़ा, चाहे हमें अकेलापन का सामना करना पड़ा, चाहे हमारा जीवन अशांति में भर गया था, लेकिन परमेश्वर तूने अपनी भरपूरता की शांति हमारे जीवन में दी राजा। तूने हमारे हौसले को बुलंद किया राजा। तूने अपने वचन से, अपनी आवाज़ से हमें मजबूत किया है राजा। हम तुझे धन्यवाद देना चाहते हैं परमेश्वर। पवित्र आत्मा, हम तेरा स्वागत करते हैं राजा। तू हमारी दिल की हर एक बात को सुनता है राजा। तू हमारे हर एक बातों को जानने वाला है राजा। ओ परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। ओ परमेश्वर, हम तेरी स्तुति करते हैं राजा। मेरा एक ही प्रिय यीशु, वो मेरा सब कुछ है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है। उसका क्रूस मुझको चंगा करता है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। मेरा सारा बोझ उठाया, चंगा किया है। पाँवों को मेरे स्थिर किया है। जब अकेला था भटकता और सब कुछ खो दिया, यीशु मेरा प्यारा मित्र बन गया। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है। उसका क्रूस मुझको चंगा करता है। वो शारोन का गुलाब है, भोर का तारा है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। अब मैं जीवन भर उसी की महिमा करूँगा। हाथ उठा के उसकी स्तुति करूँगा। यीशु के लिए जीऊँगा और उसमें मरूँगा। अब वही मेरी मात्र आशा है। उसके क्रूस से मुझको शांति आनंद मिलता है। उसका क्रूस मुझको चंगा करता है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। मेरा एक ही मित्र यीशु मेरा सब कुछ है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। वो शारोन का गुलाब है, भोर का तारा है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। उसके दुख से मुझको शांति आनंद मिलता है। उसका क्रूस मुझको चंगा करता है। वो शारोन का गुलाब है, भोर का तारा है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। वो शारोन का गुलाब है, भोर का तारा है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है।
हाँ परमेश्वर, तू लाखों में एक ही प्रिय है राजा, और अपने जीवन भर राजा हम तेरी महिमा करने के लिए, तेरी स्तुति करने के लिए सहायता कर राजा। इस पूरे महीने को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं राजा। हर एक ज़रूरतों को पूरा कर राजा। तेरी शांति हमारे जीवन में बनी रहने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हमारे कारोबार में परमेश्वर तेरा बरकत, तेरी आशीष और तेरा हाथ और साथ होने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं राजा। हर एक बीमारी, खतरों से, मुसीबतों से, एक्सीडेंट से राजा, बुरे लोगों से, बुरे लोगों की नज़रों से हमें बचा के रख राजा। आत्मिक रीति से राजा उन्नति करने के लिए अनेक समय में परमेश्वर, अनेक समय तेरे चरणों में बिताने के लिए सहायता कर राजा। तो अपने वचन से हमसे बातचीत कर। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर ने हमें अच्छी तरह से परवरिश करके, पिछले महीनों में हमारा देखभाल करके हमें आज तक चला के आया है। सब लोग मिलकर जय मसीह की कहेंगे। जय मसीह की, जय मसीह की। हाँ, परमेश्वर हमारा भला है, अच्छा है, हमारे लिए बहुत अच्छा गीत दिया है। हाँ, कितने लोगों ने इस गीत में आप शामिल होकर उसमें मगन थे। कितने लोगों ने उस गीत को मन से, दिल से गाए। आराधना में जब आप अपने मन से, दिल से जब आराधना करते हैं तो परमेश्वर उसमें प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देता है। चलिए, अभी समय है वचन की ओर देखने के लिए। अपने अपने ग्रंथ उठाइए, उसे खोलिए, खोल के वचनों को हमारे संग आप भी पढ़कर आशीर्वाद पाइए। भजन संगीता 18 का 19 वाला वचन पढ़ेंगे। भजन संगीता 18 का 19 वाला वचन। और उसने मुझे निकाल कर चौड़े स्थान में पहुंचाया, क्योंकि वह मुझसे प्रसन्न था। हालेलुया। इसमें कहा गया है कि परमेश्वर ने मुझे निकाल कर चौड़े स्थान में पहुंचाया, उसने मुझको छुड़ाया। उसने निकाला। कहाँ से निकाला? जब हम 40 वाले भजन संगीता देखेंगे तो उसमें हम देखते हैं कि उसने हमें गहरे गड्ढे से, दलदल के कीच से उसने हमें उठाया है। उसने ऊंचे स्थान पर बिठाया है, चौड़े स्थान पर बिठाया है। कहाँ ये सब करता है? जब हम उसके प्रसन्न हो जाते हैं, जब हम उसके प्रिय काम करके उसके प्रसन्न करते हैं, तो वह हमें चौड़े स्थान पर ले जाता है। हालेलुया, हालेलुया। भजन संगीता 113 का 7वां वाला वचन पढ़ेंगे। भजन संगीता 113 का 7वां वाला वचन। वह कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को गुरे पर से उठाकर ऊंचा करता है। वह कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को गुरे पर से उठाकर ऊंचे स्थान पर ले जाता है। परमेश्वर कंगाल को उठाता है, उसको जो भी गरीबी है उसमें से वो छुड़ाता है, वो ऊंचे स्थान पर ले जाता है। हमें ऐसे छोड़ने वाला प्रभु नहीं है, वह हमें ऊंचे स्थान पर रखना चाहता है। हमें आशीर्वाद बनकर रहना वो उसको पसंद है। प्रेरितों के किताब 3 का 7 जब हम पढ़ते हैं, प्रेरितों के किताब 3 का 7, यहाँ हम देखते हैं कि एक भिखारी था। एक भिखारी, वह पैदाइश ही वह अपाहिज था। जब से वो पैदा हुआ वो अपने माँ बाप के लिए बोझ बन गया था, और लोगों ने उसे मंदिर के फाटक में आकर उसे भीख मांगने को छोड़कर चले जाते थे। हर दिन उसका यही काम है, सुबह उठना, तैयार होकर भीख मांगने को आ जाना, और चारों लोग उसे उठाकर उसे मंदिर के फाटक में आकर
उसे छोड़ देते और वहाँ से वह भीख मांगते रहता और शाम को आकर उसे उठा ले जाते। जो वो भीख मांगकर कुछ कमाई करता उसको ये चारों लोगों को भी देना पड़ता है। हाँ, देखो ये तो भीख मांगता है लेकिन लोग इसके पास से भी पैसा लेते हैं। तो इसकी ज़िंदगी कैसे थी? क्या भीख मांगने से बहुत पैसा मिल जाता है? क्या भीख मांगना एक उतना ऊंचे स्थान का काम है? नहीं, लेकिन इसकी ऐसी स्थिति हर दिन वहाँ जो भी लोग आते थे प्रार्थना के लिए आकर जाते थे। प्रार्थना के लिए कितने लोग दुख से आते हैं, कितने लोग अपने मिन्नतें लेने आते हैं, कितने लोग अपने बोझ को छोड़ने जाते हैं, लेकिन उनके पास से ये भीख मांगता था। दरिद्र, कंकाल सब लोग आते हैं तो सब लोग उसे भीख नहीं देते, कोई एक दे देता है, 10 में 1, 20 में 1 ऐसे कोई दे देता है। जब उनके मन में देने की इच्छा होती है तभी देते हैं, लेकिन हर दिन वह भीख मांगता था। एक बार पतरस वहाँ आते हुए देखा। पतरस जो वहाँ आया तो उससे भी उसने हाथ फैलाकर मांगा। तो पतरस ने कहा, हमारी ओर देख, हमारे पास तो चांदी सोना कुछ नहीं है, लेकिन जो हमारे पास है वो मैं तुझे दूंगा। तो इसने सोचा होगा अगर इसके पास चांदी सोना नहीं है, कोई सिक्के नहीं है, पैसा नहीं है, तो ये क्या देगा मुझे। उसे गौर कर देखा, उसने कहा मेरे ओर देख। तो उसने गौर कर देखा ये क्या देने वाला है, लेकिन उसने जब हाथ पकड़कर उसे उठाया तो देखो वहाँ क्या हुआ। 7वां वाला वचन फिर पढ़ेंगे। और उसने हाँ। उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। देखो और वे उसके पाँव में, उसके टखनों में बल आ गया। वो उछलने लगा, कूदने लगा, चलने लगा, दौड़ने लगा। इतना दिन, इतना सालों से वह वहाँ कोई उठाकर बिठाकर चले जाता था। धूप आए, बारिश आए, वो अपने को कहीं इधर उधर भाग नहीं सकता था, वहीं बैठा होता था। लेकिन आज उसके शरीर में ऐसा एक बल आया कि वो उछलने लगा, कूदने लगा, चलने लगा, दौड़ने लगा। जिन लोगों ने कहा कि हमारे पास सोना चांदी नहीं है, लेकिन जो हमारे पास है हम उसे देंगे, उनके पास क्या था? उनके पास मसीह का नाम था, उनके पास विश्वास था, उनके अंदर ऐसी एक धीरज थी कि आज इसके अंदर कुछ होने वाला है। उसे घूर कर देखा, गौर से देखा और उसके दाहिने हाथ पकड़कर उठाकर उन्होंने क्या कहा कि 6वां वाला वचन पढ़िए। और पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। इससे पहले उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, कोई अद्भुत, कोई चिन्ह ऐसा नहीं किया, लेकिन उसी दिन, उस अवसर पर जब वह प्रार्थना के लिए जा रहे थे, वहां बहुत सारे भिखारी होंगे, लेकिन इसको उन्होंने गौर कर देखा और उसको कहा, हमारे पास कुछ नहीं है, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। तुरंत वहाँ अद्भुत कार्य हुआ और वहाँ जो लोगों ने इस भिखारी को बहुत सालों से जानते थे, ये सब उसे देखकर आश्चर्यचकित हो गए थे। उन्होंने सब एक दूसरे से बोलने लगे, ये वही भिखारी है ना,
जो अपाहिज था, वो चल नहीं सकता था, लेकिन ऐसा अद्भुत कार्य हुआ। हे भाइयों बहनों, जो भी इसे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं आपसे यही बात बोलना चाहती हूँ। अगर हम विश्वास के साथ यीशु नासरी को अपने दिल से, मन से पुकारेंगे, तो परमेश्वर हमारे अंदर भी ऐसा एक आश्चर्य कार्य करेगा जो दूसरे लोग देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। अगर आपके जिंदगी में ऐसा कुछ नया अनुभव होना है तो आपको विश्वास करना होगा, विश्वास के साथ क्रिया करना होगा। जब इसने पतरस को देखा और पतरस की बात सुनी, मेरे पास सोना चांदी नहीं है, तो इसके भीतरी आवाज बोले, अगर कुछ पे पास कुछ नहीं है तो मैं उसको क्यों देखूं। लेकिन उसने उसकी अगला बात उसने कहा कि मेरे को देख, हमारे और देख। और उसने देखा, उसके अंदर उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं चल सकता हूँ, लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक बदलाव आया। ये महीना में परमेश्वर आपके ज़िंदगी में बदलाव देगा। आपके काम में, आपके घर में, आप जहाँ रहते हैं, आपके भीतरी में, आपके मुल्क में आपको ज़रूर बदलाव आएगा। उसकी ओर देखो। किसकी? यीशु नासरी की ओर देखो, उसकी बात सुनो, गौर से सुनो। परमेश्वर आपको बहुत बड़ी बदलाव देने वाला है। भजन संगीता 18 का 17 पढ़ेंगे। भजन संगीता 18 का 17 वाला वचन पढ़ेंगे। उसने मेरे बलवंत शत्रु से और उनसे जो मुझसे घृणा करते थे मुझे छुड़ाया, क्योंकि वे अधिक सामर्थी थे। जो अधिक सामर्थी थे। देखो यहाँ कहा गया है कि मेरे बलवंत शत्रु से, मुझसे घृणा करने वालों से, जो मेरे से अधिक सामर्थी थे, इन सब से छुड़ाने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। आप सोच रहे होंगे कि जो मुझे घृणा करते हैं, किस लिए घृणा करते हैं? शायद बीमारी के कारण, शायद गरीबी के कारण, शायद काम ना होने के कारण, शायद हमारे अच्छे परवरिश, पढ़ना लिखना नहीं है, इसलिए किसी भी तरफ से अगर आपको घृणा करते हैं, नहीं तो आप पर बलवंत होकर आपके शत्रु आपके ऊपर चढ़ाई करते हैं, जो भी आपसे अधिक सामर्थ्य हैं, उन सब से छुड़ाना वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। देखिए भजन संगीता 107 का 6वां वाला वचन पढ़ेंगे। 160 का 107 107 का 6th वर्स। तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने उनको सकेती से छुड़ाया। उसने कहा क्या किया? संकट में यहोवा से उन्होंने दुहाई दी और उसने उनको सकेती से छुड़ाया। संकट में जब आप उसको दुहाई देकर बुलाते हैं, उसकी ओर पुकारते हैं, उसकी ओर प्रार्थना करते हैं, उसकी ओर आप जब विनती रखते हैं, तो हमारा परमेश्वर सकेती से छुड़ाता है। आपको जो भी कष्ट है, जो भी आपको दुश्मन आप पर प्रबल करना चाहते हैं, तो सब सकेती से आपको छुड़ाएगा। मैं उसके लिए एक उदाहरण बताऊंगी। दानिएल 3 का 28 और 29। नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शाद्राक, मेशक और आबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपने दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर उस पर भरोसा रखा
और ये सोचकर अपनी शरीर भी अर्पण किया, और ये सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना व दंडवत ना करेंगे। इसलिए अब मैं ये आज्ञा देता हूँ कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई शाद्राक, मेशक और आबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर घूरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। देखो यहाँ कहा गया है कि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। यहाँ अगर इस आयर को नहीं पढ़े तो भाइयों बहनों, इस महीने में आप दानियल की किताब को शीघ्र ही पढ़ लीजिए। और इस तीसरे आयर में कहा गया है कि इस तीनों लोगों को, शाद्राक, मेशक, आबेदनेगो को धधकती हुई बट्टे में उन्होंने ढाल दिया था। उससे पहले उन्होंने कहा कि एक बड़ा मूर्ति बनाकर इसे ही सब लोग दंडवत करना, लेकिन ये तीनों इतना अटल थे कि उन्होंने कहा हम कभी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर ही एक परमेश्वर है, एकमात्र परमेश्वर है, हम उसी को ही हम दंडवत करेंगे। हम तो यहाँ बंदी बना के लाए गए हैं, फिर भी हम ये कहना नहीं मानेंगे। एकदम अटल रहे। सब लोगों ने कहा, राजा ने भी 2 बार कहा, फिर भी वो, लेकिन राजा कहता है आप लोग यहाँ बंदी बना के लाए हो, जानते हो अगर आप मेरे कहना नहीं मानोगे तो मैं आपको इस धधकती हुई भट्ठे में डाल दूंगा। उन्होंने कहा डाल दो। तो राजा कहता है कौन मेरे हाथ से तुमको छुड़ाएगा? वे कहते हैं छुड़ाए या ना भी छुड़ाए, हम अटल हैं, हम इस मूर्ति को दंडवत नहीं करेंगे। लेकिन राजा इतना गुस्सा हुआ, राजा का क्रोध भी भड़कने लगा, तो उसे उन तीनों को बांधकर शूरवीर के हाथ में देकर कहा कि जाकर पिछले से 7 गुना और भी तेज आग उस भट्ठे में डालकर उन्होंने कहा इनको उठाकर फेंक दो। तो जो शूरवीर उनको उठाकर फेंके, उन्होंने आग की आंच पड़कर वे मर गए। लेकिन ये तीनों भट्टे में जाकर ऐसे चल रहे हैं, टहलने लगे। तो इसे देखकर राजा आश्चर्य हुआ और उनको बाहर बुलाकर अब वह कहता है कि कोई ऐसा देवता नहीं जो इस रीति से हमें बचा सकता है। इसीलिए सब लोग, जाति जाति के लोग, भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले लोग, सब लोग इस परमेश्वर को निंदा नहीं करना, कोई भी निंदा नहीं करना, कुछ भी अनशन बात नहीं बोलना। अगर परमेश्वर ऐसे हमारे मुल्क में या हमारे देश में ऐसे कर दे तो कितना अच्छा होगा। देखो परमेश्वर आज भी वही है। हमारे लिए शायद ऐसे लिटरल आग में, भट्ठे में डालने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन चारों तरफ से आपको कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई दिक्कत आता होगा। लेकिन आप परमेश्वर पर विश्वास करें, आप परमेश्वर पर भरोसा रखकर मेरा परमेश्वर ज़रूर मुझे छुड़ाएगा, मेरा परमेश्वर ज़रूर मुझे बचाएगा। अगर आप उसमें अटल रहेंगे तो परमेश्वर आपको छुड़ाकर चौड़े स्थान पर बिठाएगा, इसमें कोई भी शक नहीं है। इस महीना आपको परमेश्वर पर और भी भरोसा रखकर प्रार्थना में रहना चाहिए। वही भजन संगीता 18 का 18 वाला वचन पढ़ेंगे।
मेरी विपत्ति के दिन वे मुझ पर आ पड़े, परंतु यहोवा मेरा आश्रय था। देखो यहाँ कहा गया है कि विपत्ति के दिन वे मुझ पर आ पड़े। कौन? दुश्मन, शत्रु। लेकिन परमेश्वर हमारा आश्रय है। आश्रय माने क्या? वो हमारा बाड़ा डालकर चारों तरफ से हमें देखभाल करता है। देखिए दानियल का किताब, फिर से हम देखेंगे दानियल के किताब में 6वां आयर को चले जाते हैं। 6वां आयर में 5वां वाला वचन, 6वां आयर 5 वाला वचन। तब वे लोग कहने लगे, हाँ, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष ना पा सकेंगे। देखिए कोई भी दोष, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे षड्यंत्र सोचे लेकिन कोई भी अपराध या दोष ना पा सके, तो उन्होंने ऐसा एक षड्यंत्र किया कि परमेश्वर के व्यवस्था को छोड़ और किसी भी कार्य में इसको हम कुछ दोष नहीं डाल सकते। तो उन्होंने ऐसे सोचकर राजा के पास जाकर चुगली करने लगे कि देखिए राजा, 1 महीना पूरा आप ही को दंडवत करना है, आप ही के पास आकर जो भी उनको मिन्नतें हैं वो सब उनको करना है करके उन्होंने बोला। लेकिन ये दानियल जानता था कि राजा ने ऐसा एक आज्ञा पत्र में हस्ताक्षर डाल दिया, फिर भी वह जैसे इसके पहले करता था अपने घर गया और ऊपरी कोठरी में जाकर वहाँ खिड़कियाँ यरूशलेम की ओर खोली और अपने रीति से अनुसार वह 3 बार प्रार्थना करने लगा। जो इसको चुगली करने वाले थे उन्होंने उस पूरे देश में कौन किससे प्रार्थना करता है, क्या करता है, ये सब नहीं देखा, सिर्फ दानियल को ही देखने लगे। और राजा के पास आकर कहते हैं कि हे राजा, आप जो हमारे यहाँ एक बंदी आया है, वो यहूदी बंदी है, वो दानियल उसका नाम है, वो तेरा कुछ ध्यान नहीं देता, तेरा अक्षर दिया हुआ आज्ञा पत्र की और भी वो कुछ ध्यान नहीं देता, लेकिन 3 बार दिन में 3 बार विनती किया करता है। तो इसे सुनकर राजा को क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? क्या आप कोई बोल सकते हैं? राजा को क्रोध आना चाहिए। जब 14 वाला वचन में हम देखेंगे तो वहां कहा गया है, ये बात सुनकर राजा बहुत उदास हुआ। क्रोध नहीं हुआ, वो उदास हो गया। दानियल को बचाने का उपाय सोचने लगा। दानियल तो बंदी था, राजा उस देश का राजा है, वही हस्ताक्षर डाला है, आज्ञा दिया है, लेकिन इस दानियल के ऊपर जब उन्होंने चुगली की तो राजा उदास हुआ और उसको बचाने के लिए उपाय सोचने लगा। पूरे दिन उसने सोचा लेकिन उसे कोई भी उपाय नहीं सूझी और लोगों ने उस पर इतना अटल रहे कि उन्होंने कहा कि राजा की आज्ञा को कोई भी बदल नहीं सकता, राजा भी चाहे वो बदल नहीं सकता। और उसे दानियल को सिंहों के मांद में डालने के लिए आज्ञा दिया गया। लेकिन राजा जब सिंहों के मांद में, गड्ढे में जब इसे डालने गए तो राजा कहता है, हे दानियल, तू फिक्र मत कर, तेरा परमेश्वर तुझे जरूर छुड़ाएगा। जो परमेश्वर तू विनती करता है वो जरूर छुड़ाएगा। और उसके गड्ढे के मुंह में पत्थर रखकर चला गया। लेकिन रात भर राजा को नींद नहीं आई। और जब हम 19 वाला वचन पढ़ेंगे, बोर को वो फटते ही राजा उठा और सिंहों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया।
जब राजा गड्ढे के निकट आया तब शौक भरी वाणी से चिल्लाने शोक लगा भरी वाणी से चिल्लाने लगा। और दानियेल से कहा, हाँ, हे दानियेल, हे दानियेल, हे जीवित परमेश्वर के दास। देखो वो अन्य देश का राजा कहता है, हे जीवित परमेश्वर का दास। हाँ, क्या तेरा परमेश्वर, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता नित्य है, उपवास करता था, तुझे सिंहों से बचा सका है? क्या तेरा परमेश्वर तुझे बचाया? तू नित्य उपवास करता है, तू हर बार हर दिन 3 बार प्रार्थना करता है, विनती करता है, क्या उसने तुझे बचाया? क्योंकि कोई लोग हो तो वो समझ सकते हैं, लेकिन ये तो सिंह है, जंगल का राजा है, ये कैसे समझेगा? ये क्या तुझे कुछ हानि किया? क्या तेरा परमेश्वर ने तुझे बचाया? लेकिन गड्ढे के अंदर से वो दानियेल कहता है कि हे राजा, तो युग युग जिए। मेरा परमेश्वर ने दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बांध कर रखा कि उन्होंने मुझे कोई हानि नहीं किया। देखो, मनुष्य तो जानते हैं, मनुष्य के लिए बुद्धि है, लेकिन सिंहों के लिए वैसे नहीं। वे ये नहीं जानते, जब भूख लगता है तो जो कुछ भी मिलता है उसे खाते। लेकिन जब ये दानियेल को अंदर डाला, वहां एक सिंह नहीं, सिंहों के मांद में डाले गए, तो उन्होंने एक भी सिंह अपना मुंह नहीं खोला। रात भर दानियेल उसी गड्ढे में था, कुछ भी हानि नहीं हुई। जब उन्होंने ये आवाज सुनकर दानियेल को उस गड्ढे से बाहर निकाला, तो उसके बाद राजा ने क्या किया? 24 वाला वचन पढ़ेंगे। इसमें हम देखते हैं, तब राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियेल की चुगली खाई थी, वे अपने अपने बाल बच्चों और स्त्रियों समेत लाकर सिंहों के गड्ढे में डाल दिए जाए, और वे गड्ढे के भेदी तक भी ना पहुंचे कि सिंहों ने उन पर झपट कर सब हड्डियों समेत उनको चबा डाला। देखो, मेरे हिसाब से 122 मंत्रियों थे जिन्होंने इस दानियेल के विरुद्ध चुगली किया था। तो उन सबको अपने स्त्री, बाल बच्चे सब समेत उनको उस गड्ढे में डालते गए, और सिंह जो अंदर थे किसी को भी उसे बेदी तक पहुंचने नहीं दिया, सबको हड्डी समेत चबा डाले। तो कितने भूखे होंगे? रात भर उन्होंने मुंह बंद कर कर बैठे थे। किसके लिए? हमारे लिए एक बहुत बड़ी बारात आ रही है, हमारे लिए बहुत बड़ी जीवनार परमेश्वर ने मेरे लिए तैयार करके रखा है। अगर मैं इस समय एक ही रात उपवास करूं, तो सुबह मुझे बहुत बड़ी दावत आने वाली है। हालेलुया। वो सिंह जानते हैं। क्या आप लोग उपवास करते हैं? अगर आप उपवास करके प्रार्थना करके दिखे, परमेश्वर आपके लिए भी बहुत बरकतें आशीर्वाद देगा। इस महीना परमेश्वर ने हमसे कहा है कि हमें वो छुड़ाएगा, चौड़े स्थान पर बिठाएगा। जो भी शत्रु हमसे घृणा करते हैं उनके आगे, जो भी हमसे प्रबल करना चाहते हैं, जो भी हमसे सामर्थी लोग हम पर चढ़ाई करना चाहते हैं, उन सब से हमें छुड़ाएगा। और जो भी हमें हानि करना चाहेंगे, उन सब से हमारे लिए आश्रय बनकर परमेश्वर हमारे संग रहकर आशीर्वाद देगा। चलिए हम आंख बंद करके प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, तू सच्चा परमेश्वर है, जो बोलता है वही करता है। जो वचन तुमने हमको दिया है वैसे ही हमें चुड़ा, हमारा आश्रय बन जा। हे परमेश्वर, हर दिन हर पल हमारा विश्वास बढ़ा दे, हमारे भरोसे में कमी घटी ना हो।
परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह पढ़कर अपनाने के लिए सामर्थ्य दे। हे परमेश्वर, जहाँ भी हम हैं, अगर हम गड्ढे में हैं, जिन्होंने हमें नीचे झांक कर देखा, उनके आगे चौड़े स्थान पर हमें उठा दे, हमें ऊंचे स्थान पर रख, ताकि लोग हमें सर उठाकर देखें। परमेश्वर, जहाँ लोगों ने हमारे विरुद्ध कार्य किया है, उनके बीच में हमारा सर ऊंचा कर दे। हे परमेश्वर, हमारे कंकाल का स्थिति बदल कर हमें ऊंचे स्थान पर ले आ। हम अभी तक दूसरों के हाथ देखते थाकते रहे, लेकिन परमेश्वर हमें ऐसा बल दे ताकि हम अपना कार्यक्रम कर ले और हमारी हमारा कमाई का फल हम पाएं। परमेश्वर, हमारे ज़िंदगी में सब कंकाल की स्थिति बदल दे। हे परमेश्वर, हमें चौड़े स्थान पर बिठा, हमारा प्रार्थना सुन, कबूल करके हमारे सब विनतियों के जवाब इसी महीने मिलने के लिए हम आप ही को देखते हैं, आप ही की ओर हमारा हाथ फैलाते हैं। हमें बर दे, सब किस्म के आशीर्वाद से बर दे। मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। चलिए हम सब मिलकर कहेंगे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। आमीन आमीन।